जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, दुखों से कह दो मेरे पास मत आना। दुखों से कह दो मेरे पास मत आना। मेरे पास मेरे गुरु जी हैं और उनका साथ है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा करती हूँ आप पूरा सत्संग सुनेंगे। कहते हैं गुरु जी महाराज, सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी। और जो सुनते हैं सुनाते हैं उनके बहुत से कष्ट सुनने और सुनाने में ही खत्म हो जाते हैं। तो संगत जी, आप गुरु जी की संगत हैं। अगर ये सब सुन लेंगे आपका फायदा, जो सुना रहा है उसका फायदा। तो जितना भी आपने सुनना है बहुत ध्यान से सुनना और उसे अमल करना। गुरु जी का मंत्र जा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपा। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी, उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जैसे आप हर काम के लिए, जैसे पानी, सब्जी, राशन, इन सब की आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो उदाहरण दे के बता रही हूँ। उसी तरह ईश्वर के लिए भी कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ईश्वर के लिए हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता, ये तो फायदे बता रही। कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता, कोई बात नहीं करनी पड़ती और हमारा कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती। चाहे वो समय हो, चाहे वो पैसे देना या कोई संकल्प, सारा अगर ओम पर ही विश्वास होता है। सारा विश्वास किस पे है? कर्म पर। कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, तब भी रास्ता अवश्य मिल जाएगा। संगत जी, गुरु जी से जो मांगना है तो एक चीज़ मांगिए ना जो कोई बहुत कम मांगते ही। अक्सर लोग परमात्मा से गाड़ी, बंगला, कोठी, बच्चा, ऐसा बड़ा आदमी, ये वो, ऐसा कोई नहीं कहता कि गुरु जी महाराज मुझे अच्छी बुद्धि दो ताकि मैं स्वयं ही अच्छी राह पर चलूं। तो आपने अगर मांगना भी है गुरु जी से तो क्या मांगना है? सब कुछ मुझे अच्छी बुद्धि दो। सब कुछ आपने ही अपने आप ही मिल जाएगा। जब बुद्धि अच्छी होगी तो स्वयं अपने आप मिल जाएगा। संगत जी, ना जाने गुरु जी कौन सी संगत से कह रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हें बहुत दिन से सावधान कर रहा हूँ, तुम मेरी बात पर गौर नहीं कर रही और तुमने आंखों में अगर नहीं किया है, बहुत दिन हो गए हैं, तो तुम मेरी आंखों में देखो और देखते देखते 11 बार मंत्र जाप करो, फिर चमत्कार देखना, विश्वास हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सुनने में आता है फ्रेंड्स, रिश्तेदार, दूसरे यही सब बात करते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा। जैसे थोड़ा सा काम बनने लगता है तो आप सबको बताना शुरू कर देते हैं, मेरा काम बन गया। बस इतनी सी बात बनते बनते रह जाती है। लोगों की बुरी नज़र आप पे लग जाती है। गुरु जी कहते हैं कि हमेशा एक बात याद रखना कि किसी को कोई भी बात मत बताओ और
पर हम क्या करते हैं, जरा सी हिंट मिला के काम हो जाएगा, उठकना शुरू, हमारी खुशी का ठिकाना शुरू, ठिकाना ही नहीं रहता। परंतु संगत जी, ये बात गलत है। जब तक आपका कार्य पूर्ण रूप से पूरा ना हो जाए तब तक आपने ये सब नहीं देखना, ना ही किसी को बताना है। बताने से आदि तो वो ऐसे ही हैं नेगेटिविटी डाल देते हैं। तो ठीक है संगत जी, अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मेरा काम बनना शुरू हो गया है, बस बात बनते बनते रह जाती है, गुरुजी कहते हैं। तो किसी को क्यों अपनी कोई बात बताते हो जब तक तुम्हारी वो बात पूरी ना हो जाए। तो संगत जी, इसका अर्थ है जब तक आपका काम नहीं होता आप किसी को भी ना बताएं इस बात को, और अगर नहीं भी बताएंगे किसको क्या फर्क पड़ रहा है, पर बताना नहीं है जब तक अपना कार्य पूर्ण रूप से पूरा ना हो जाए। ठीक है संगत जी। गुरु जी कहते हैं, सॉरी संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि ये बात याद रखना कि हमेशा काम को सोच समझ कर करना। ठीक है संगत जी। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो संगत को बताओ कि मेरा काम हो गया है, तब तक खुशी ठीक लगती है। क्योंकि जब काम शुरू ही नहीं, आपने ढिंडोरा पीट दिया, आपको पता है ना, अच्छी नज़र से वाले कम और बुरी नज़र वाले इस दुनिया में अधिक व्यक्ति हैं। तो संगत जी, हाँ, इस सत्संग के द्वारा हम अपने गुरु जी की बड़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। देखो संगत जी, गुरु जी संगत के साथ हमेशा रहते हैं, तो गुरु जी की संगत को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि गुरु जी हमारे हमेशा साथ हैं। संगत जी, एक छोटी सी बात बता रही हूँ जो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, परंतु जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद बात बता रही हूँ। ध्यान से सुनना संगत जी। आपने बुधवार के बुधवार फिटकरी के कुल्ले करने हैं। क्या करना है? फिटकरी के कुल्ले। इससे आपका बिजनेस अच्छा होगा। पर और उसके फायदे भी बहुत हैं, पर फिटकरी के अगर आप इससे कुल्ला करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा संगत जी। और हमेशा फिटकरी को आपने अपने पर्स में रखना है ताकि बुरी नज़र पहुंच ही ना पाए। बुरी नज़र जिसने की उसको वापस जाए। जय गुरु जी। संगत जी, विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार लोगों के संपर्क में आते हैं। एक संगत से पूछा कि हम पहले से ही दूसरे, मतलब एक संगत अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि गुरु जी से पहले ना वो किसी और को गुरु मानते थे। तो आंटी को टेंशन तो है ही कि मैं अब इनको भी मान रही हूँ, उनको भी मान रही हूँ, तो ऐसे ना मेरा भला होगा ना ऐसा कुछ होगा। तो संगत जी, ये बात गुरु जी को पता चल गई और कहते हैं कि अब हमारा उनके साथ लगाव भी नहीं रहा। गुरु जी के साथ 1 साल में गुरु जी हम बहुत गुरु जी के साथ जुड़े रहे और गुरु जी से हमारा बहुत लगाव हो गया। पर मन में बहुत बार आता है कि दो गुरुओं के साथ जुड़कर हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, कोई गलती तो नहीं कर रहे। संगत से पहले, सबसे पहले हमें ये बात बता देनी चाहिए कि गुरु जी की कोई भी नामदान देने वाले गुरु जी नहीं है। तो संगत जी, सबसे पहले ये बात मान लेनी चाहिए कि गुरु कोई हमारे नामदान नहीं देते। भगवान शिव जो अवतार लेकर आए वही तो हमारे गुरु महाराज हैं।
वही हमारे परमात्मा है, वही भगवान महाशिव ने सृष्टि रची है। संगत जी, भगवान के अनेक रूप हैं, वो शक्ति एक ही है जो हमारे गुरु जी महाराज हैं। संगत जी, आपने कभी भी मन में ये नहीं लाना कि पहले हम उन गुरु जी को मानते थे, अब इनको मान रहे हैं, उन गुरुओं को छोड़ दिया है, वे नाराज हो जाए। ऐसी बात दिमाग में भी मत लाना, क्योंकि गुरु जी के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नाम से आप जुड़ गए। तो संगत जी, गुरु या भगवान को आप मानते हैं तो आपने सोचा होगा कि गुरु जी वो शक्ति हैं, वो एक शक्ति हैं जो हमारे गुरु जी हैं, उनके अलावा और भी कोई भी नहीं। तो संगत जी, गुरु जी की संगत वाले हो तो पूर्ण विश्वास करना सीखो, नहीं तो मुश्किल आती है। अगर गुरु पे आपने विश्वास कर लिया है तो आपको प्रॉब्लम क्या है इधर उधर और भटकने की। ठीक है संगत जी, जो खो गया था वो सबक बन गया, जो खो गया था वो सबक बन गया, जो बच गया वो नया मतलब जो बच गया है वो क्या बन गया, सैलाब बन गया। ना जाने अब सुबह कोई डर ही नहीं लगता, क्योंकि खुद गुरु परमात्मा हमारे हर समय साथ रहते हैं। इसीलिए संगत जी कहते हैं, गुरु महाराज जी आपने लाए हैं अपने घर में तो खुशी से रखे, ये नहीं कि प्रॉब्लम आ रही हो। उनको नहलाएं खिलाएं पिलाएं समय से, और हमें नहीं भूल जाना लड्डू गोपाल जी को धोते धोते नहलाते हुए। ठीक है संगत जी, गुरु जी का एक मानना है कि भगवान के अनेक रूप हैं। संगत जी, आपने भी कभी मन में यह नहीं लाना कि पहले तो उनको मानते थे और अब इनको। क्या करें संगत जी, जो खो गया हो वो सबक बन जाएगा, जो खो गया हो वो सबक बन जाएगा, जो बच गया हो वो सैलाब बन जाएगा। अब डर नहीं लगता, क्योंकि हर कदम पे हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है संगत जी। संगत जी, शरीर तो चला ही जाएगा। संगत जी, शरीर है वो चला जाएगा। एक दिन हो सके तो अपने ज़मीर को जिंदा रखिए। आप जितने सही हैं उसमें उतने गलत भी। आपके बारे में तो शंकरा को सब पता है। पहला ईश्वर, दूसरा आपका अंतरात्मा, और ये दोनों ही हमें नजर नहीं आते। संगत जी, जो आपको गुस्सा करके भी आपका साथ दे, आपको उससे ज़्यादा। संगत जी, शरीर तो चला ही जाएगा, एक ना एक दिन। हो सके तो अपने ज़मीर को जिंदा रखिए। आप जितने सही हैं उतने गलत भी। आपके बारे में तो दो शख्स सबको पता है। पहला कौन सा है? ईश्वर, दूसरा अंतरात्मा। ये दोनों ही हमें नजर नहीं आते। संगत जी, जो आपको गुस्सा करके भी आपका साथ दे, आपको सबसे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता उसके सिवा। संगत जी, खुद को इतना मजबूत बनाइए, खुद को इतना मजबूत बनाए कि तुम्हें छोड़ने वाला हर दिन पछताए। तुम्हारे बिना उससे दुनिया सुनी लगे। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड बन जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी सी ही लाइंस में गुरु जी बहुत कुछ बता गए। समझने वाले समझे, ना समझे वाले अनाड़ी।
संगत जी, गुरु जी का फिर से आया है संदेश। पता नहीं ये किस किस के लिए है। मेरी पुत्री, तुम्हें सब कुछ देने के लिए समय आ गया है। गुरु जी क्या कह रहे? मेरी पुत्री, तुम्हें सब कुछ देने का समय आ गया है। तुम्हारा बैंक इतना बढ़ने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकती। संगत जी, अगर आपको मृत्यु से डर लगता है तो जीवन को सही ढंग से जियो, क्योंकि मृत्यु के समय जीवन किए गए गलत कर्म ही हमें डराते हैं। जब गलत कर्म नहीं तो डर किस बात का। कलयुग की दुनिया है, ये कलयुग की दुनिया है जनाब। यहाँ कद्र उस इंसान की है जो दिखावा करते हैं और जो ईमानदारी से कमाता है अपनी मेहनत की कमाई। परंतु यहाँ दिखावे की दुनिया है। कदर तो उसी की है जो परमात्मा की कदर स्वयं करता है। संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को यहीं समाप्त करते हुए आप सबसे आज्ञा चाहूँगी, और हो सके तो अंकल जो कुछ हो उन अंकल से हमेशा अपने गुरु महाराज जी से कोई तंगी में हो, कोई प्रॉब्लम में हो, उसके लिए हमेशा दुआएं मांगे। एक दिन आपकी दुआएं उन्हें लग जाती है और आपको पता ही नहीं चलता इतने बड़े बड़ा व्यापार ये सब कहाँ से शुरू हो गया। सॉरी संगत जी, मैं प्रार्थना कर रही थी कि मैं सत्संग खत्म करूँ, एक दो बात याद आ गई तो सुना दिया। संगत जी, बस हमें परमात्मा से यही प्रेयर करनी है, हमें अच्छी बुद्धि दो, भक्ति शक्ति ज्ञान दो, ताकि हम एक अच्छे इंसान बने और हो सके तो लोगों का भला ज़रूरत से ज़्यादा कर सकें। तो संगत जी, यही मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग के लिए शुरू करती हूँ अपनी तैयारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, तुम्हारा अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक संगत जी, मेरी और मेरे गुरुपा की तरफ से जो चीज़ें नहीं खा जाई थी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को, गुरु जी को आप बहुत बहुत ओम प्यार। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।